बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही और हर छोटे बड़े घटनाओं में शोषित पीड़ित के साथ मैं हमेशा खड़ा रही। समाज के अधिकार को लेकर के बड़े से बड़े जन आंदोलन के मैं हिस्सा भी रही हूँ। आपके बीच में आप देखेंगे कि लगातार मेरी कोशिश समाज को लेकर के जारी रही है। लेकिन साथियों, मैं पिछले 14 वर्ष से मैं अपने निजी समस्या को लेकर के अपने लिए मैं लड़ रही हूँ। जिस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने करियर बनाने की बात करते हैं, उस उम्र में मैं अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपने भाई बहन की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं लड़ाई लड़ने लगी और लड़ते लड़ते आपके बीच में आ गई। आज से पहले, इससे पहले आपने कभी हमारी संघर्ष, हमारे बारे में नहीं जाना होगा। साथियों, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता के मृत्यु के बाद 2010 में पिताजी का डेथ हुआ और मृत्यु के बाद उनका दिमागी रूप से दिमागी हालत ठीक नहीं था। आप देखिए कि एक महिला अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखती है और गिरवी के नाम पर चालबाज, धोखेबाज, भूमाफिया लोगों ने क्या किया कि उनको पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय, तो गिरवी के नाम पे उनसे पूरी प्रॉपर्टी, मेरे भाई, नाबालिग भाई के नाम से जो भी प्रॉपर्टी थी, हमारी बहन, हमारे जो भी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया। इसके भनक हम लोगों को तब तक नहीं चला क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिता रहे नहीं, मैं ही घर में सबसे बड़ी थी और मेरी भी उस समय एक्सीडेंट हो गई थी। मेरी बहन लगभग 15-16 साल की थी, मेरा सबसे छोटा भाई 10 से 11 साल का था और मेरा बड़ा भाई 13-14 साल का था और मैं 17-18 साल की मैं रही होगी उस वक्त। अब ये परिवार की स्थिति क्या थी उस समय, मेरी पैतृक संपत्ति जो मेरे पिता की संपत्ति है, 2.5-3 एकड़ जमीन है जो कृषि की जमीन है और मकान, 2-2 जगह मकान था। इन लोगों ने एक भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ा हमारे लिए, चाहे हमारे भाइयों को, नाबालिग भाइयों पे भी तरस नहीं खाई, एक भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। सारी प्रॉपर्टी बारी बारी, जब तक मैं अपने भाई बहन को लेकर के मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंची, उच्च अधिकारियों तक ये मामला आया, तब तक सारी संपत्ति मेरी बिक चुकी थी। हम लोग तो धोखे में रहे कि हमारी प्रॉपर्टी रेहन रखा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, घर से लेकर सारी संपत्ति लिखा गया था। साथियों, जब ये वाक्य जब मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडलायुक्त साहब के संज्ञान में आया, जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, उन्होंने जांच पड़ताल किया और लगभग 1 साल लगा जांच पड़ताल जो भी चला। उसके बाद 2014 में हम भाई बहनों को, हमारे नाबालिग भाइयों को, हमारी बहन को और मुझे प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाया गया। हमारे पिता के संपत्ति में हमें कब्जा दिलाया गया। माँ का हिस्सा जो भी था, उनको हिस्सा उनको दिया गया था, सभी को हिस्सा लगा करके दिया गया था। अब इधर क्या हुआ कि मेरी मम्मी से लगातार ये लोग उनके दिमागी हालत का फायदा उठा करके लगातार उनके संपर्क में रहे और इन लोगों ने क्या किया, 2019 में कुछ उनके नाम से प्रॉपर्टी था, उसको बेचवाया, 10 लाख रुपया का चेक दिया, 4 लाख रुपया नगद देने की बात कही, वो भी नहीं दिया, 10 लाख का चेक बाउंस हो गया 2 बार। और मम्मी ने खुद ही खारिज दाखिल रोकने के लिए, जब उनको समझ में आया थोड़ा बहुत कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने खारिज दाखिल रोकने के लिए आपत्ति दाखिल किया। 1 महीने के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई। हत्या की केस तब तक नहीं लिखी गई जब तक मैं मिठाई लाल या उनके जो भी गुर्गे लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं, उनके नाम में एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ जो थानाध्यक्ष थे गुलरिया थाने के, उन्होंने सीधे साफ मना कर दिया कि जब तक इन लोगों का नाम रहेगा मैं एफआईआर नहीं दर्ज करूंगा। जहां से डेड बॉडी मिली है, 9 बजे रात को डेड बॉडी बरामद की गई थी, वहीं से हम उन्हीं का नाम दर्ज करेंगे। साथियों, ये चीजें वही नहीं खत्म होती है। अभी जो इन्होंने 2025 में, जून 2025 में एक नया आदेश तहसीलदार सदर महाराजगंज को मिलाकर अपने षड्यंत्र में उनको पैसा दे करके मेरी शादी 2005 में दिखाए हैं, 10 साल की उम्र में मेरी शादी दिखाते हैं और हमारे 20 रुपया की स्टाम्प पेपर लगा करके, जिसमें न किसी गवाह का हस्ताक्षर है, न कोई डेट लिखा है, 20 रुपया का हस्ताक्षर में स्टाम्प पेपर में उन्होंने लिख दिया कि शादी से आज तक मेरी विदाई नहीं हुई है। इस तरह से उन्होंने स्टाम्प पेपर बनाया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेरी बहन को बिना 9 साल की उम्र में बिना शादी हुए उसको विधवा भी बना दी है।
ये बात यही नहीं रुकती है साथियों, जो तहसीलदार महाराजगंज महोदय द्वारा जो आदेश पारित किया गया जून 2025 में, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने एक नया कानून हमारे सामने पेश कर दिया, एक नया दस्तावेज फर्जी पेश किया। वो लिखते हैं कि सीमा के शादी से संबंधित खर्चा मुकदमा का दावा, पेज नंबर 8, और सीमा और हमारी बहन का नाम लेते हुए कि ये दोनों अपने पतियों को छोड़ करके ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं। एक जगह तो वो कह रहे हैं कि हमारी बहन विधवा हो गई है, और एक जगह कह रहे हैं, ये भी दस्तावेज दे रहे हैं कि मेरी शादी से आज तक मेरी विदाई नहीं हुई। फिर भी एक जगह हमको ऑर्केस्ट्रा में नाचने की बात कर रहे हैं, मतलब हमको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साथियों 2013-14 में इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश किया, तहसील में हमको घेरा, हमारी किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन उस समय देखेंगे 13-14 में मैं मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूं, मैं उनकी आभारी हूं कि उस समय की ये मेन पेज की खबर हुआ करती थी हमारी, जिसकी वजह से हमारी जान बची थी। आज ये लोग हमें डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मैं आपके बीच में लगातार रहती हूं। उनको पता है कि मैं अगर मेरी हत्या हो गई तो आप में से कोई भी ऐसा भाई जरूर होगा जो हमारी हत्या का इनसे इंतकाम लेगा। इसलिए ये लोग अधिकारियों को मिला करके हमारे प्रति, हमारे बहन को जलील कराने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप सोच सकते हैं, मैंने जब तहसीलदार साहब से कहा कि कोई नाचते गाते, कोई वीडियो, कोई फोटो या कोई कॉन्ट्रैक्ट ही हो, जिनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा जब मैं नाच रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, पेपर होगा। आप जो शादी से संबंधित खर्चा मुकदमा का दावा कर रहे हैं, वो पेज ही हमको नकल के रूप में दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिया, कोई दस्तावेज नहीं दिया। मैंने आरटीआई लगाई, उसका भी नहीं दिया। उसी के आधार पे हमने कोर्ट से एफआईआर दर्ज करा दिया। जब आरोपियों पे एफआईआर दर्ज होता है तो श्यामदेवरा थाना प्रभारी हमको बुलाते हैं, हमसे 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। जब मैंने पैसा देने से मना कर दिया, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास था, जो भी साक्ष्य था, उन्होंने लिया। उसी के आधार पे मेरे गांव में पुलिस को भेज करके एक पुलिसिया दहशत बनाई गई। इस तरह से बनाया गया कि पुलिस वालों मतलब वहां जाकर कहे, जो लोग मतलब 15-16 लोग 2015 में ही हमारे पक्ष में गवाही दिए थे कि बच्चियां नाबालिग थी, उस समय बच्चियां और बच्चे नाबालिग थे, इनकी शादी नहीं हुआ है। उन सभी लोगों से कहा गया कि सीमा की मां का हत्या हुआ, मतलब कहानी को उल्टा कर दिया गया। कहा गया पुलिसों के द्वारा कि सीमा की मां का हत्या हुआ, तुम लोग देखो ये सीमा कह रही है। इस तरह से बात कही गई। कुछ लोग डर के वजह से जा करके मतलब अपना बयान पलट दिए कि नहीं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं कहा। कुछ लोग फोन किए। साथियों, मैं आईजी साहब से भी बात की, आईजी साहब से जा करके लिखित पत्र दी, और मैं अपने मुकदमा का जो अपने एफआईआर का मांग जो जांच है, मैं उच्च अधिकारी से जब मांग की तो हमारे एफआईआर में एफआर लगा दिया गया। और आपको मैं बताऊं कि जिस जमीन को हम जोत बो रहे थे, उस जमीन को अभी मैंने सरसों लगाया था। हमको थाना अध्यक्ष बुलाते हैं 10 जनवरी 2026 को। उन्होंने मुझे अपमानित किया, अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जलील किया। और उन्होंने कहा कि तुम गुंडागर्दी कर रही हो, तुम जमीन, कोई तुम्हारी माँ जमीन बेची, अपने माँ से जाकर बुलाओ, अपने माँ से पूछो। कोई अपना जमीन 50 रुपया 100 रुपया का जमीन अगर कोई 5 रुपया में बेचता तो मैं बिल्कुल ले। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।